बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार में से धनी के स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज श्यामा जी की नूरी हस्त कमलों की शोभा वाणी के माध्यम से, सागर श्रृंगार ग्रंथ से श्यामा जी का पहला श्रृंगार, श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार और कुछ पिक्चर्स भी सामने रखी हैं, वो सिर्फ एक शोभा समझने के भाव से। तो आइए सुंदर सा जी, खुद को महसूस करते हैं श्री पन्ना जी में, कुंभ जी में, श्री राज जी की नूरी बैठक के समय। श्री राज श्यामा जी के चरणों का फिर ध्यान, धनी के नूरमयी चरण कमल, उनका नूरी स्वरूप। धनी जी की अपार मेहर खुद को महसूस करते हैं श्री मूल मिलावा में, धाम धनी जी की बैठक के सर में। 64 थम चबूतरा तले अति सुंदर किलम, ऊपर चंद्रमा, चबूतरे के किनार पर रंगों नगों से झिलमिलाते थम। अति सुंदर सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। श्री राज श्यामा जी की सुंदर छवि, युगल पिया श्री राज श्यामा जी। अति सुखदाई सिंहासन पर विराजे धाम धुला। रूह आगे बढ़ती है, उस श्यामा मुरारी के चरण कमलों को अपने हाथों में ले अपलक निहार रही है। चरण कमलों की नूरी शोभा, नखों का तेज, अंगूठी अंगुरियां, उनमें अनवट बिछिया,
और काड़े अंग में झांझरी घुंघरी का भी कटला। श्यामा मरानी जी का मुखार बिंद। सुंदर सलोना श्यामा महारानी जी का मुखार बिंद। उनके लब, उनके गाल, नासिका, नासिका में वो सुंदर मुरली की शोभा, श्रवण अंग में झाले, मस्तक पर बेंदी की शोभा, शीश कमल पर राखड़ी और उन पर साड़ी का पल्लू। मीठी मीठी मुस्कान श्यामा जी के मुख में, उनकी दंतावली के दर्शन। उनके हेड़े स्थल पर विराजे हार, उन हारों का दर्शन भी साड़ी में से। और उनके नूरी हस्त कमल, उनकी बाजू कोहनी, काड़ा अंग, कलाई, हथेली, अंगुलियां, अंगूठे, नख, अति सुंदर सलोकी लिए श्री श्यामा महारानी जी के नूरी नूरी हाथ, गौर वर्ण में लालिमा लिए। सुंदर स्वरूप छवि देख के फिर जाऊं बल बल, जो रूह होवे अर्श की सुयाही में जाए रंग गल। सुंदर स्वरूप छवि श्यामा महारानी की, तू फिर बलिहारी जा रही है। सुंदर स्वरूप छवि देख के फिर जाऊं बल बल, जो रूह होवे अर्श की सो याही में जाए रल गल। बल बल जाऊं मुख सलूकी, बल बल जाऊं रंग छब, बल बल जाऊं तेज ज्योति की, बल बल जाऊं अंग सब। श्यामा मरारी जी का मुख, उनकी सलूकी रूप बलिहारी जाती है। उनका गोरा गोरा अंग, उनमें गहराती लालिमा, श्यामा महारानी की प्यारी सी छब और उनके नूरी स्वरूप से उठता वो तेज, वो ज्योति और उनकी सभी अंग नक्शी शिक मेरी श्यामा महारानी। बल बल जाऊं मुख सलूकी, बल बल जाऊं रंग छब, बल बल जाऊं तेज ज्योति की, बल बल जाऊं अंग सब। बाजू बन दो बने जरी फुम्मक लटकर,
हीरे लसनिए नीलवी, देख देख रो अटकर। श्यामा जी के बाजू में सुंदर सलोना बाजूबंद, अति सुंदर कोमलता लिए, कई प्रकार की सलूकी से अति सुंदर छब से विराजा। दोनों बाजू में बाजूबंद की शोभा और उनमें फुम्मक जरी के माफक लटकते हुए सुंदर रेशम के जरी से जड़ी कुंदन की शोभा, और उन फुंदरों में हीरा लसन या नीली के नग छिल मिलाते हुए वो लटकते फंदन। दो बाजूबंद विराजत तामे कहत जड़ाव, माही रंग नग कई आवत ए चढ़ाव कया इन भाव। दोनों बाजूबंद की शोभा कितनी नाजुकी से उनकी बाजू पे विराजा है। उनमें कई प्रकार का जड़ाव, नखों का जड़ाव, हीर के अंदर कई नखों का जड़ाव, माही रंग नग कई, और उनमें भी कई रंग नग छिल मिलाते हुए अति सुंदर जड़ाव। दो बाजूबंद विराजत तामे कहत जड़ाव, माहे रंग नग कई आवत ए जड़ाव कया इन भाव। दोनों बाजूबंद की शोभा बाजूबंद फुंदन जो शोभा बाजूबंद में हिस्सा कोट में कहा न जाए। मैं कहूँ इन दिल माफक वह पहनत है चित चाहे। बाजूबंद की जो शोभा है उसके करोड़वें हिस्से का भी वर्णन नहीं हो सकता। महामती जी कह रहे हैं कि मैं अपने दिल माफक वर्णन कर रही हूँ, और श्यामा जी अपनी चित्त की चाहना अनुसार बाजूबंद धारण कर रही हैं। रूहों की इच्छा अनुसार रूह जैसा चाहती है वैसा बाजूबंद सामने। जो शोभा बाजूबंद में हिस्सा कोटमा कहा न जाए। मैं कहूँ इन दिल माफक वह पहनत है चित चाहे। श्याम श्वेत लाल नीलवी, बाजू बंद और फुम्मक, तिन फुंदन जड़ी छलकत, लेत लहरी जोत लटकत। अति सुंदर बाजू बंद और उनके अति सुंदर फुंदन, अति सुंदर कैसे जड़ी में झलकते हुए, उनमें शाम श्वेत लाल और नीलवी की लहरें, शाम सफेद लाल और नीलवी की सुंदर लहरें उनमें उठती हुई। और पहले वर्णन आया कि उन फुंदनों में हीरा लसनिया नीलवी, पहले श्रृंगार में हीरा लसनिया नीलवी, और दूसरे श्रृंगार में वर्णन कर रहे हैं श्याम श्वेत लाल नीलवी। कितनी महिमा इन फुंदनों की भी। श्री श्यामा जी जब बात करते हैं, उनके जब हाथ हिलते हैं तो इन हिलती कुंदनों की अति सुंदर शोभा।
एक एक कुंदन जड़ी से युक्त, उनमें कई रंगों नगों का जड़ाव, अति सुंदर आभूषणों की तरह शोभायमान होते। बाजूबंद की अति सुंदर शोभा, ही में कई नगों का जड़ाव, सुंदर महीन नक्काशी, चित्रामन, कटाव और कुंदन रेशम में जरी से जड़े, और एक एक कुंदन में लाल नीले पीले शाम से कई नगों की झलकार, और दोनों बाजू में चार चार कुंदन झिलमिलाते हुए। वो कुंदन जब हिलते हैं, उनकी जोत आसमान तक जाती है। बाजूबंद की शोभा देख के धनीरों की शोभा तले की ओर लेकर आते हुए, मोहरी तली जो कंकनी, स्वर मीठे झन बाजत, नख कटाव ए कांगरी, चूड़ पर जोत अतन। चोली के बाजू की जो मोहरी है उसके तले, अर्थात कोहनी के तले कंकनी की शोभा, एक कड़े की तरह शोभायमान, भीतर से पोला कड़ा, और उनमें घुंघरू, झनझन की मीठी आवाज, उनमें कई नकाशी, कई कांगरी, कई चित्रामन, अति सुंदर कंकनी, और नवचूड़ के ऊपर विराजा। कंकनी से नीचे देखेंगे तो नवचूड़ की शोभा, कोहनी से तले की ओर नजर करें, कोहनी से तो पहला आभूषण कंकनी, मोहरी तले जो कंकनी, स्वर मीठे झन बाजत, नग कटाव ए कांगरी, चूड़ पे जोत अतन। कोने के तले इन स्थान पर कंचन जड़ित जो कंकनी, माही बाजत झन झनकार, बेल फूल नकश जड़े, झलकत चूड़ किनार। श्यामा जी के हस्त कमलों में जो नव चूड़ आया है, उसके ऊपर कंकनी, अति सुंदर, इनमें से झनझन की आवाज, और कई बेल फूल नकाशी की सुंदर शोभा, कई बेलियां, कई फूल पत्ती, अति सुंदर कटाव और नकाशी, अति सुंदर कंकनी। कंचन जड़ित जो कंकनी, माहे बाजत झनझनकार, बेल फूल नकश चढ़े, झलकत चूड़ किनार। बाजूबंद की अति सुंदर शोभा देखकर श्यामा जी की हस्त कमलों की नाजुकी, कोहनी की वो सुंदर शोभा, और कोहनी से तले सबसे पहला आभूषण कंकनी नजर आता हुआ, अति सुंदर कड़े की माफक, भीतर से पोला, इनमें घुंघरू, उनकी मीठी झनकार, और कंकनी पर कई नगों की नकाशी, कई बेलियां, कई फूल पत्तियां, और सब चित्रामन, चेतन, एक एक फूल एक एक पत्ती की वो मीठी सुगंध, और इनके तले नवचूड़,
नव रंग रतन नव चूड़ के, अर्श धात न शोभा सुमार। चूड़ जोत जो करत है, आकाश न माए झलकार। नौ रंगों का नव चूड़। नव चूड़ नाम से स्पष्ट है, नौ रंगों की चूड़ी धातुओं की। अर्श धात न शोभा सुमार। वर्णन में आता है कि धातु, लेकिन ये अर्श की धातु, मेरी श्यामा जी के ही अंग का नूर, उनका ही अंग ये नवचूड़। चूड़ जोत जो करत है, आकाश न माए झलकार। और इन नवचूड़ से जो ज्योति उठती है, जो तेज उठता है, वो आकाश तक झिलमिला रहा है। नौ रंगों का नवचूड़, एक एक चूड़ी जुदी जुदी रंग में शोभायमान होती है। उन पर सुंदर नभों का अति सुंदर चित्रामन, नक्काशी, कटाव। नवरंग रतन चूड़ के, जुदी जुदी चूड़ी झलकर। जोत सु जोत लड़त है, शोभा अर्श कहूं क्यों इत। नवरंग रतन चूड़ के, जो नव चूड़ है, नौ रंगों में, नौ रत्नों में झिलमिलाता हुआ, जुदी जुदी चूड़ी झलकर। नव चूड़ी की जुदी जुदी शोभा, एक एक चूड़ी की झलकार। श्यामा महारानी के हस्त कमलों में नव चूड़ी, एक एक चूड़ी की नाजुकी, उन पर आया सुंदर नगों का नकाशी। जुदे जुदे रंग में नव चूड़ी। जोत सो जोत लड़त है, शोभा अर्श कहूं क्यों एक। नौ रंगों की चूड़ियां, और उन चूड़ियों से उठता तेज प्रकाश, और उनकी ज्योति आपस में टकराती हुई, वो अपलक इन शोभा को निहार रही है। वो मानिक नग में सजी चूड़ी की शोभा, कोई हीरा में सजी, कोई पुखराज में, कोई लसनिया में, कोई नीलवी में, कोई श्याम रंग में। इन पर अति सुंदर नकाशी, माणिक से उठती लाल ज्योत, हीरा से उठती सफेद, नीलवी से नीली, श्याम से श्याम। और ये सब ज्योति जब आपस में एक रूप होती है, और उन ज्योति के प्रकाश में नव चूड़ की प्यारी सी शोभा। नव रंग रतन चूड़ के, जुदी जुदी चूड़ी झलकर। जोत सो जोत लड़त है, शोभा अर्श कहूं क्यों इत। उनकी जोत से जोत झिलमिलाती, नव रंग नव रसों से सुसज्जित उनका नव चूड़, सभी रस समाहित होते हुए। चूड़ कोनी गाड़े लग, चूड़ी चूड़ी हर नग। नग नग कई रंग उठे, तिन रंग रंग में कई तरंग।
नवजोड़ कोहनी से लेके काड़े अंग तक, कोहनी के तले पहले कंकनी की शोभा, आगे नवजोड़ जो काड़े अंग तक शोभायमान है। कैसे उनका हस्त कमल नवचूड़ से सुसज्जित होता हुआ, नौ रंग की अति प्यारी चूड़ियां, चूड़ी चूड़ी हर रंग, एक एक चूड़ी का नग, उसका रंग, उनसे उठती खुशबू, उनकी शोभा। नग नग कई रंग उठे, तीन रंग रंग में कई तरफ, नौ रंगों में सजी चूड़ियां, और हर चूड़ी का अलग नग, और एक एक नग से कई रंग उठ रहे हैं, और उन रंगों में भी कई तरंगे। कैसे वर्णन हो धाम के नवजोड़ का, जो उनकी ही अंग का स्वरूप है, चेतन है, आत्म स्वरूप है, पल पल में अपना रूप प्रकाशित करता हुआ। नौ रंगों में शोभायमान, नौ भौम 10वीं आकाशी, निज घर की याद दिलाता। चूड़ आगे, चूड़ आगू डोरे दो शोभित, और कंकनी शोभे ऊपर, दो तरफों तेज जोत के कंकनी बोलत मीठे स्वर। नवचूड़, नवचूड़ से नीचे दो डोरे, एक सुंदर कड़े की तरह, डोरी की तरह जिसमें बल आए हैं, दो डोरे। प्यारा वर्णन कि नवचूड़ को देखें, कोहनी की तरफ देखें तो उस किनार पर कंकनी, और काड़ी की तरफ देखें तो उस किनार पर दो डोरे, यानी दोनों तरफ हेम का कंचन के सुंदर, एक तरफ कंकनी एक तरफ दो डोरे, और उस स्वर्ण की मीठी मीठी झलकार में, उन डोरों में, उन कंकनी में भी तो बेशुमार चित्रामन कांगरी, उन मीठी झलकार में मध्य में ये नवचूड़। चूड़ आगू डोरे दो शोभे, और कंकनी शोभे ऊपर, दो तरफों तेज जोत के कंकनी बोले मीठे स्वर। चूड़ के दोनों ओर ज्योति अपरंपार ज्योत, कोहनी की तरफ देखिए तो कंकनी, और कलाई अंक की तरफ देखें तो उन दिशा में चूड़ के नीचे दो डोरे, एक सुंदर स्वर्ण के कड़े के माफक, डोरी की तरह उनके बल, उन पे भी कई नकाशी, कई सुंदरता। चूड़ आगू डोरे दो शोभित, और कंकनी शोभे ऊपर, दो तरफों तेज ज्योत के कंकनी बोलत मीठी स्वर। डोरे कंचन रंग के, डोरे कैसे हैं? कंचन रंग के हैं, लालिमा लिए। सोने का ही अति सुंदर सरो कंचन, और तीन आगो नव घड़ी, और उसके आगे नव घड़ी। नव घड़ी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नौ घड़ों से मिलकर बना एक सुंदर कड़ा। नव घड़ी, नव रंग नव घड़ी में रही आकाश ज्योत भरा, नव घड़ी में भी नौ रंगों का जड़ाव, और उनसे भी आकाश तक ज्योति झिलमिलाती है। बाजूबंद,
श्यामा महारानी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों की ओर देखते हुए नजर नीचे कोहनी, कंकनी, नवचूड़, नो चूड़ियां और नवों रंगों में अलग अलग रंग में चूड़ी, आगे दो डोरियां, दो कड़े कंचन के नग के और उसके आगे नव घड़ी, नौ घड़ों से वो नव घड़ी और उनमें भी नौ रंग। निर्बल पहुंची नव घड़ी, पांच पांच दो के नग, अर्श रसायन में चढ़े, करत मीनू मिनी चंग। नव घड़ी के तले पहुंची, सुंदर हेम में कंचन में उसमें पांच नगों का जड़ा, आपस में कैसे जंग करती श्यामा महारानी के आभूषण। पहुंची नव घड़ी, एक एक घट में नोनो नग, नोनो रंग के नग, उनसे मिलकर एक प्यारा सा घड़ा, एक प्यारी सी जो दुगदुगी, ऐसे नव घट को मिलाकर बनी नव घड़ी, नौ रंगों में झिलमिलाती हुई नौ तरह के नग, उनसे उठती ज्योति तरंगे। कलाई अंग से लेकर बाजू तक पहुंची नव घड़ी, डोरे, नवचूड़, कंकनी और बाजू में बाजूबंद। पहुंची नव घड़ी, नव घड़ी के बाद दो डोरे, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद। और उनके अब हाथ के पंजे की शोभा, हस्त कमल क्या वो नूरी पंजा, अंगुरियां, अंगूठे, हथेली, हथेली लेके क्यों कहूँ, नरम हाथ उज्जल, रंग पहुंचे का क्यों कहूँ, इत जुबा न सके चल। हस्त कमल की जो तली है, उनका लालिमा लिए अति उज्जवल रंग, उनमें आई महीन महीन नीति, महीन महीन अति सुंदर लीके, और पहुंची का पंजी का रंग, अर्श का कोण वर्ण, उनमें भी लालिमा झिलमिला रही है। अति सुंदर सलोखीली श्यामा महारानी जी के हस्त कमल, एक एक अंगुली की सलोखी, अंगूठे की, पहुंची की, हथेली की वो लीक की, नखों की वो चोट, हथेली लीकी क्यों कहूँ, नरम हाथ उज्जल, रंग पहुंचे का क्यों कहूँ, इत जुबा न सके चल। पहुंचे हथेली हाथ के, अत्यंत रंग उज्जल, बलि जाऊं छवि लीकों पर, निपट अति कोमल। श्यामा महारानी जी के हस्त कमल, पंजा, हथेली, उनका अति उज्जवल रंग, वो महीन महीन अति सुंदर लीके, उनकी कोमलता। पहुंची हथेली हाथ की, अत्यंत रंग उज्जल, बलि जाऊं छवि लीकों पर, निपट अति कोमल।
एक एक लीफ की प्यारी शोभा। दो हाथ की अंगुरी पतलियां कोमल, चरण न छूटे आशिक से, इत्ते न निकसे दिल। दो हाथ की उंगलियां जैसे पतली पतली कोमल सलूकी से हो। 5 अंगुरियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस। अर्श अंग की क्यों कहूं, उज्जवल लाल रंग रस। पांचों उंगलियां अति सुंदर पतली, उनमें जुदी जुदी जिनस की सजी अंगूठियां। अर्श के अंग है ये अंगुरियां, श्यामा महारानी जी का अंग है। अति उज्जवल लाल रंग में कितना रंग है, रस है, कितनी सुखद है वो लाल रंग। 5 अंगुरियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस। अर्श अंग की क्यों कहूं, उज्जवल लाल रंग रस। 5 5 अंगुरी जुदी जुदी, अति कोमल छवि अंगुरी। दो अंगूठों आरसी और आठों रंग, 8 मुद्रे। श्यामा महारानी के दोनों हस्त कमल, उन एक एक अंगुरी की शोभा अति कोमल, एक एक अंगुरी की छवि अति सुंदर, और दोनों अंगूठों में आरसी की शोभा, और आठों अंगुलियों में 8 रंग की 8 मुद्रियां। आरसी जिसमें श्यामा महारानी अपना और श्री राजी का श्रृंगार ले रखती हैं। दूसरे श्रृंगार में 2 आरसी का वर्णन, और पहले श्रृंगार में 8 रंग के नग की पहली जो मुद्री, एक कंचन एक आरसी शोभित 10 उंगली। एक हाथ में आरसी और दूसरे हाथ के अंगूठे में कंचन का छल्ला, और 8 रंग के नगों की आठों अंगुलियों में मुद्रियां। अनेक नगों की माणिक मोती लसनी, 5 पानी पुखराज। गोमातिक और नीलवी आठों अंगुरी रही विराज। माणिक की, मोती की, लसनिया की, 5 पन्ना पुखराज, गोमातिक और नीलवी। अंगूठी हीरे की आरसी, 10वीं सड़ित अति सार। अंगूठी हीरे की आरसी, 10वीं जड़ित अति सार। ये जो दर्पण माहे देखत, अंबर न माए झलकार। वो जो आरसी की अंगूठी है, वो नग हीरे की मानित एक दर्पण की मानित मुस्काता हुआ, और श्यामा महारानी जब उसमें अपना और पिया का नख से शिक श्रृंगार निहारती है, तो उन समय की प्यारी सी शोभा। श्यामा महारानी का अंग अंग मुस्काता हुआ कि श्यामा महारानी हमें ले रख रही है। अंगूठे हीरे की आरसी, 10वीं जड़ित अति सार। ए जो दर्पण माहे देखत, अंबर न माए झलकार। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिंगार। देख अंगूठे आरसी, भूखन कर छलकार। कैसे उनकी मुख की छवि अति सुंदर, सारा श्रृंगार और सुशोभित होता हुआ। आरसी की वो अंगूठी, आभूषणों की मीठी झलकार। मुख छवि अति विराजित, श्यामा महारानी जी की मुख की छवि
उनका सारा श्रृंगार, उनकी वो नूरी वस्त्र, वो साड़ी, वो चरनिया, वो कंचों की और आरसी की अंगूठी देखकर और आभूषणों की मीठी झलकार, अंगुलियों के सिरे पर आए तक, नख निमोना देऊं हीरो का, सो में दिया न जाए। एक नख जरी की जोत तले कई सूरज कोट तपाए। एक नख जरी की जोत तले कई सूरज कोट तपाए। श्यामा महारानी की दूसरी श्रृंगार में अंगूठियों का वर्णन। 5 पाने कंचन की, नीली और हीरे, लसनिए और गोमादिक, रंग बेत पोखरे। 5 की, पन्ना की, कंचन में, नीलवी और हीरे की, लसनिया की, गोमादि की और पुखराज की। दर्पण रंग दो अंगूठी और अंगूठे में आरसी और नगों के दर्पण। दर्पण रंग दो अंगूठी और नगों के दर्पण। कर श्रृंगार तामे देखत, नक्शिक लग बहुत रोशन। श्यामा महारानी जी के दो हाथों के दोनों हस्त कमल में आरसी की शोभा, नगों के ही दर्पण बने हुए। और जब श्यामा महारानी नख से शिख श्रृंगार सजकर उन आरसी में देखती है तो नख शिख लग बहुत रोशन। तो नख से शिख तक उनका अंग अंग, उनकी नासिका, उनकी भ्रकटी, उनके नैन, उनकी झाली, ये सभी तो चेतन है, आत्म स्वरूप है। और भी सुंदर सजते हुए, सुंदर शोभा से की श्यामा महारानी हमें निहार रही। कर श्रृंगार तामे देखकर, नक्शिक लग बहुत रोशन। अबो इन नख जोत के होवे सूर कई कोट, सो सूर न आवे नजरों एक नख अनी की ओर। उनकी नखों की वो मीठी छलकार, नखों का तेज, कि उनके सामने करोड़ों सूरज भी ढक जाए। कहने का भाव क्या, कितने सुंदर नखों की शोभा होगी कि आप नख को ही देखते रह जाएंगे। अति सुंदर सनू के लिए उनसूती तो तेज, उसमें कितनी शीतलता है, मधुरता है, नरमाई है। कैसे अब नख, आप एक एक नख को निहार रहे हो। ये झूठ निमोना इत का हक को दिया न जाए। चुप किए बिना, चुप किए भी ना बने, कह कह रूह पछताए। आप श्री महामती जी कह रही हैं, हेम का वर्णन कर रही हूँ, अलग अलग नगों का वर्णन, हीरा मानिक पुखराज पाश नीलवी धातु का वर्णन, कि करना पड़ता है कि रूह को कुछ तो सुख पहुंचे, नहीं तो वहां पर ये धातु, ये नग नहीं पहुंचती। वहां का संपूर्ण श्रृंगार श्यामा महारानी जी की ही अंगों का नूर है। और झूठ का निमोना, यहाँ का निमोना देना पड़ता है कि हमें वो शोभा समझ में आए, कि मेरी रूहों को वो शोभा दिल में बसे। ये झूठ निमोना इतका हक को दिया ना जाए। चुप किए भी ना बने, कह कह रूह पछताए, कह कह रूह पछताए। श्री राज श्याम जी, श्री राज श्याम जी। श्री श्यामा महारानी के वर्द हस्त कमल, उन्हीं हस्त कमलों की छांव तले पड़े हुए मेरी श्यामा महारानी, मेरे श्री राज।